जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने दिल्ली सल्तनत को लिया। इससे जितने भी पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न है वो सभी प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना की बात करें तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? सही उत्तर आपको बताना है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते हो गई थी। आपको ध्यान रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बात करें रजिया सुल्तान की तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ध्यान रखना है आपको। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। आपको ध्यान रख, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आपको बताना है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। आपको ध्यान रखना है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि की बात करें तो यह विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। आपको ध्यान रखना है। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? बात करें यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो यात्री इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को से आया था। कहां से? मोरक्को से आया था। आपको ध्यान रखना है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनबी था भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही के विरुद्ध किया। ध्यान रखना है आपको। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाट के विरुद्ध था महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी किस वंश का था? तो महमूद गजनबी की बात करें तो ये यामनी वंश का था। आपको ध्यान रखना है। एग्जाम देने से पहले ये वीडियो आप जरूर देख के जाना, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है लाहौर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया। आपको ध्यान रखना है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा चलाई। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था?
तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला जो भारतीय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था, आपको ध्यान रखना है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? आपको बताना है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आपको बताना है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो गयासुद्दीन जो तुगलक था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर के द्वारा पंजाब के हिंदी शाही राजवंश को स्थापित किया गया। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी इतिहासकार था, ध्यान रखना है आपको। कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश जो है गुलाम राजवंश से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका किसके शासन काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत पर। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, ध्यान रखना है आपको। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था अल बरूनी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी। राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। गुरमुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो गुरमुखी के उपनाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा की बात करें तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। सही उत्तर आपको बताना है किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय आक्रमण था मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संस बनी वंश का था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान राज्य के खिलाफ किया, आपको ध्यान रखना है। भारत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भारत का वह प्रथम शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। सही उत्तर होगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? भटिंडा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय
देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय जो है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी का लेखक है मिन्हास उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, आपको ध्यान रखना है। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही नामक एक नया विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया भारत में पोलो खेल का प्रचलन। किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के राजवंश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 में, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। चंगेज खान के अधीन मंगोल ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खान के अधीन मंगोल ने इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? जिल-ए-इलाही, ध्यान रखना है आपको। कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसने चालीसा दल का पूर्णतया सफाया किया था? बलबन ने चालीसा दल का पूर्णतया सफाया किया था, आपको ध्यान रखना है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जोना खान था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम
सुल्तान बनने से पूर्व जोना खान था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।